किसी गांव में एक बड़ा ही भगवान भक्त रहता था। उसका नाम रामदास था। वह रोज भगवान की पूजा और ध्यान करता था। उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण था। एक दिन उसने एक यात्री को अपने घर में आमंत्रित किया। यात्री ने रामदास से पूछा, भगवान की पूजा और ध्यान का क्या महत्व है? रामदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ध्यान का महत्व समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। रामदास ने कहानी की शुरुआत की। एक समय की बात है। एक बड़े राजा ने अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ चलाने का आदेश दिया। राजा का नाम विक्रमशिला था। राजा ने अपने प्रजा के हर काम में न्याय दिया और उनके साथ हमेशा धर्म का पालन किया। उनके राज्य में खुशहाली और शांति बरकरार रही। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक बड़े महात्मा को बुलाया। महात्मा ने राजा को ध्यान की महत्वता के बारे में बताया। वह कहते हैं, ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने आत्मा को अधिक समझते हैं। राजा ने महात्मा की बातों को सुनकर ध्यान का महत्व समझा और वह भी रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद राजा के देश में एक बड़ा आक्रोशी राक्षस आ गया। राक्षस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे रहने लगे। राजा ने महात्मा से सलाह ली। महात्मा ने कहा, राजा, तुम्हें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। ध्यान का अभ्यास करो और अपने अंतर की शक्ति को जागृत करो। राजा ने महात्मा की सलाह मानी और रोज ध्यान का अभ्यास किया। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी अंतरात्मा को सुनने का साधन किया। एक दिन राजा ने ध्यान के द्वारा राक्षस की स्थिति का समाधान ढूंढ लिया। उसने राक्षस को ध्यान में स्थिति के द्वारा शांत कर दिया। लोगों का आदर्श राजा विक्रमशिला ने ध्यान की शक्ति को समझा और अपने राज्य को ध्यान के माध्यम से शांति और समृद्धि मिली। ध्यान की शक्ति ने उसे समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान की और उसने अपने लोगों के लिए एक सच्चे नेता के रूप में उत्तरदायित्व निभाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान की शक्ति हमें अपने जीवन में स्थिरता और शांति की दिशा में ले जाती है। ध्यान से हम अपने अंतर की गहराइयों में जा सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास करना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मशक्ति, स्थिरता और सफलता की ओर ले जाता है।